Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about tree, its type and what are basic terminology of tree, because in coming couple of lectures we will discuss about binary search tree. तो उसके लिए हमारे पास ट्री की जो बेसिक्स या उसकी टाइप्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो लाजमी है, यानी कि उसमें ट्रैवर्सिंग और ये चीज़ें कैसे होती हैं, सर्च ऑपरेशन या ये, तो वो तो फिर हम बाद के लेक्चर में जो है वो क्लियर कर देंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हो चुका है उसका आपको एक रीकैप दूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हैशिंग टेक्निक्स के बारे में था। हैशिंग टेक्निक क्या होती है हमारे पास, उसमें हम कोलिजन को कैसे रिमूव करते हैं या हम कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ हैशिंग प्रोसेस। हैशिंग प्रोसेस जो है इसमें आपके पास एक की जो है एज ए इनपुट के तौर पे ली जाती है, ठीक है। जब आप अपनी कीज़ को मैप्ड करें एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर में, ताकि आप लोगों के पास जो ऑपरेशंस हैं लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च, ये आपको एवरेज कांस्टेंट टाइम के अंदर जो है वो रिट्रीव हो सकें, तो इस प्रोसेस को हम हैशिंग कहते हैं। हैशिंग टेक्निक के जो मेन कंपोनेंट है उसमें आपके पास की का होना, हैश टेबल का एग्जिस्ट करना और हैश फंक्शन का होना है, यानी 3 बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं। हैश टेबल का जो साइज़ है ये डिपेंड करता है कि आप हाउ मैनी एलिमेंट जो है वो अकोमोडेट करना चाहते हो, और जो आपके पास जो की है, की आपकी 2 नेचर्स हो सकती हैं। ये आपके पास की जो है अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में भी हो सकती है, न्यूमेरिक में भी हो सकती है। और हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस कर दिया था कि जो न्यूमेरिक डेटा है इसका हम इजीली जो है इसके थ्रू इंडेक्स नंबर को जो है जनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग के लिए फिर हमें कुछ एक मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना पड़ता है जिसके थ्रू हम फिर अपनी की को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जो है हम उसको इंडेक्स नंबर जो होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होता है, वो हम जनरेट करते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में वही 2-3 अप्रोचेस फॉलो की थी कि हम अपने तमाम अल्फ़ाबेट्स को जो है वो उनके आस्की कोड लेके उनको जमा करके हम उसके लिए जो है एक इंडेक्स नंबर जो है क्रिएट कर सकें। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हैश फंक्शन के अंदर जो है अडॉप्ट की जाती हैं। लेकिन इन तीनों का यूज़ जो है हैशिंग प्रोसेस में, जो हमारे जो हैशिंग प्रोसेस है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जो ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से इंसर्ट, डिलीट और सर्च वगैरह के जो ऑपरेशन हैं वो आपके पास एवरेज कांस्टेंट टाइम के अंदर जो है रिट्रीव हो सके। अब जब हम हैश फंक्शन जब डिज़ाइन करते हैं तो हैश फंक्शन का जो एक्चुअल टास्क है वो ये है कि इनपुट लेना, इनपुट एज ए की लेगा, की जो होगा वो उसका एज ए इनपुट काउंट होगा और उसका एक आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये जो की होगी ये अल्फ़ाबेट भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकती है। जो आउटपुट होगा वो इंडेक्स नंबर होगा किसका, आपके हैश टेबल का। अब यहाँ पे सम टाइम ये होता है कि आपके पास एक हैश फंक्शन जो है फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट होता है बट जनरेट सेम इंडेक्स नंबर, देन व्हाट विल बी हैपन हियर, कोलिजन विल बी अकर। यहाँ पे कोलिजन अकर हो जाती है क्योंकि 2 डिफरेंट की के लिए सेम इंडेक्स नंबर का आने का मतलब ये है कि दोनों को हम एक लोकेशन के ऊपर तो प्लेस नहीं कर सकते, तो ऐसे सच केसेस को हम क्या कहते हैं, कोलिजन अकर होती है। अब कोलिजन हमेशा जो है मोर देन 1 की के लिए विद सेम इंडेक्स नंबर पे आती हैं। अब इसको रिजॉल्व करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि कोलिजन से हम अवॉइड तो नहीं कर सकते बट इट कैन बी रिड्यूस, और इसको रिड्यूस करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक चेनिंग टेक्निक है जो हम जिसके थ्रू हम कोलिजन को रिजॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास है ओपन एड्रेसिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। अब ये जो हमारे पास चेनिंग है, चेनिंग में क्या किया जाता है, आपके पास हर इंडेक्स नंबर के साथ आपके पास एक लिंक लिस्ट जो है जनरेट की जाती है, यानी कि जो भी कोलाइडिंग की आएगी विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर, हम क्या करेंगे उसी को लिंक लिस्ट का पार्ट बना के हम आगे ऐड करते जाएंगे, तो हर इंडेक्स नंबर के साथ एक लिंक लिस्ट जो है वो जनरेट होती जाएगी। अब इसका फ़ायदा और यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अब ये होगा कि अगर सारे एलिमेंट जितने भी कोलिजन पे आए एक ही लोकेशन पे बार बार आए, चाहे 100 आपके पास एलिमेंट्स हैं और उनका इंडेक्स नंबर सेम आ रहा है, तो इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर।
लेकिन फिर आपके पास एक्स्ट्रा आपको स्पेस भी चाहिए उस लिंक लिस्ट को जो है मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास टेक्निक है वो ओपन एड्रेसिंग की है। ओपन एड्रेसिंग में कोई सेपरेट स्पेस को कंज्यूम नहीं किया जाता। आपके पास जो एग्जिस्टिंग टेबल होता है हैश टेबल, उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है कि अगर कोलाइडिंग एलिमेंट आपके सामने आए, यानी कि जिसका इंडेक्स नंबर कोलाइड कर रहा हो एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ, तो देन आप लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें कि उसी एलिमेंट को उसी टेबल के अंदर जो है अकोमोडेट कर दें। ठीक है, इसके लिए फिर हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें एक हमारे पास था लीनियर प्रॉबिंग, एक हमारे पास था क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग टेक्निक, और थर्ड वन जो था वो डबल हैशिंग था। अब लीनियर प्रॉबिंग में ये होता है कि जो कोलाइडिंग आपके पास एलिमेंट होता है किसी इंडेक्स पे, अगर वहाँ पे वो कोलाइड कर रहा है तो हम उस एलिमेंट को उससे नेक्स्ट लोकेशन पे सेव कर लेते हैं। अगर वहाँ पे भी कोई एलिमेंट पहले से पड़ा होता है तो फिर हम उससे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर सेव कर लेते हैं। अगर वहाँ पे भी एलिमेंट है तो नेक्स्ट, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल द लास्ट लोकेशन ऑफ यूर हैश टेबल। जब तक आप हैश टेबल की लास्ट लोकेशन तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक आप इस इंक्रीमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखते हो। अब इन केस अगर आपका फाइनल लोकेशन भी फुल है, देन आप लोग जो है मूव बैक आओगे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन आप लोगों ने दोबारा स्टार्ट करना होगा। उसके बाद था डबल आपके पास जो है क्वाड्रेटिक जो प्रॉबिंग है। इसमें क्या किया जाता है, अगर कोई कोलाइडिंग इंडेक्स है जिसके ऊपर आपके एलिमेंट कोलाइड कर रहे हैं, कीज आपकी कोलाइड कर रही हैं, तो इसके लिए पहले आप लोग जो है 1 की पावर 2 सॉल्व करोगे। ठीक है, यानी कि आपने i की पावर 2 जो है आपने प्रॉप करना है, उसके मुताबिक आपने जंप करना है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल आप पहले अगर एक कोलाइडिंग एलिमेंट आया और वहाँ पे कोलिजन अकर हो गई, तो आप i की पावर 2 को लेते हुए 1 की पावर 2 लोगे तो 1 आएगा। अब 1 इंक्रीज करोगे, 1 जंप करोगे, अगर वो ऑक्यूपाइड है फिर आप लोगों ने i की पावर यानी i को 2 लेते हुए 2 की पावर 2 फाइंड करनी है, फिर आपने 4 को जंप करना है। उसके बाद फिर i की वैल्यू 3 लोगे, 3 के ऊपर स्क्वायर लोगे, फिर आपने 9 जंप करना होगा। अब इसमें यह होगा कि आपको एक कांस्टेंट टाइम तो आपको नहीं मिलेगा, बट स्पेसिफिक आपको सीक्वेंस मिल जाएगा कि आप कोलाइडिंग जो इंडेक्स है उससे आप कितने वैल्यूज जो है वो जंप करोगे किस रेशियो के साथ। तो ये प्रोसेस जो था हमारे पास जो था क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के बारे में था। थर्ड हमने एक मेथड पढ़ा था डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में ये होता है कि आपके पास 2 हैश फंक्शंस को यूज़ किया जाता है, और अगर आपके पास पहले हैश फंक्शन की वैल्यू जो है वो कोलिजन आपके पास सामने ला रही है, तो फिर उसी इंडेक्स नंबर को फर्दर एक दूसरे हैश फंक्शन में एज ए पैरामीटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे जो टेबल साइज आप लोग लोगे तो वो एज ए प्राइम नंबर लोगे। तो डबल हैशिंग में आपके पास 2 हैश फंक्शन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। ये तो था इसके कोलिजन को सॉल्व करने का। फिर हैश टेबल की ग्रोथ के साथ भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम रीहैशिंग कहते हैं। अब जब आप लोग के पास जो अवेलेबल हैश टेबल का साइज होता है, इस पे ओवरलोड जो इसका ओवरलोडिंग फैक्टर है वो क्या होता है, लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर किसी हैश टेबल का ये है कि फॉर एग्जांपल उसके लिए हम 3 वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक वेरिएबल होता है एन ये शो करता है कि आपके टेबल के अंदर कितने एलिमेंट आ चुके हैं, और एम ये आपको वो कहता है कि आपके हैश टेबल का साइज कितना है। अब लेट करते हैं आपके पास हैश टेबल का साइज है 7, ठीक हो गया, और आपके पास जो हैश टेबल के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो है 4। तो आप लोग इसका लोडिंग फैक्टर लैम्डा कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोग लिखोगे n ओवर m, ठीक है। n आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 7, सो लोडिंग फैक्टर विल बी 0.59। अब रीहैशिंग में क्या होता है कि इफ यूर लोडिंग फैक्टर बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.50, देन आप लोग अपने हैश टेबल का साइज ट्वाइस टाइम जो है इंक्रीज कर दोगे। यानी कि अगर आपके हैश टेबल का साइज है 7, यानी कि 7 आपकी लोकेशन है हैश टेबल में, तो आप लोग जो है ट्वाइस करोगे तो 14 हो जाएंगे। बट रिमेंबर कि जो भी आपके हैश टेबल का साइज होगा इट शुड बी प्राइम नंबर, ठीक है, इसको प्राइम नंबर होना चाहिए। अब जैसे पहले 7 था साइज, 7 भी प्राइम था, अब 7 को जब हम डबल करते हैं तो इट बिकम 14, तो 14 इज नॉट प्राइम, ठीक है। हम एक नंबर और दे देते हैं 15 इज आल्सो नॉट प्राइम,
ठीक है, 16 कहते हैं, 16 भी प्राइम नहीं है। अब हम 13 या 17 हमारे पास चॉइस है, तो 13 हम इसलिए नहीं कहते कि हमने जो डबल का वो ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्वाइस हमें करना है, ट्वाइस से ज़्यादा या ट्वाइस टाइम जो है टेबल का साइज़ की ग्रोथ करनी है, तो फिर हमारे पास जो एग्जैक्ट फिगर आएगा इसका टेबल को साइज़ इंक्रीज करने का वो है 17। ठीक है, ये रीहैशिंग के बारे में था। तो दिस वाज द recap of our previous lecture which was about hashing technique and the strategies to remove or reduce our collision factor in hashing. Clear? Now come to the let's we start our today lecture. आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो ट्री जो एक हमारे पास जो है नॉन लीनियर एंड ए साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में है। ठीक है, ट्री जो है इट इज़ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या है आपके पास के आपके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नॉन लीनियर है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एरे क्यू या स्टैक। ये स्टैक और इसकी फॉर्म में नहीं है तो हम इसको नॉन लीनियर काउंट करते हैं। ठीक है, ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक ये है कि यू हैव नो क्लोज पाथ बिटवीन नोड्स। ठीक है, मसलन अब ये 3 नोड्स हैं, इनके दरमियान कोई क्लोज पाथ नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये जैसे अभी हम कर रहे हैं, देन इट बिकम साइक्लिक आर, जिसको आप अदर वर्ड्स में ग्राफ भी कहोगे, जो हमने आगे पढ़ना भी होगा। ग्राफ जो एल्गोरिथम है उसमें हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ग्राफ इज साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर एंड ट्री इज ए साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर। सो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, अब ट्री जो है आपके पास कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट इज कॉल्ड नोड। हर एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और इसमें एक और कंपोनेंट इसका है वो है ब्रांचेस। इसकी टर्मिनोलॉजी में ब्रांचेस क्या है? दैट कनेक्ट टू नोड। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव नोड ए एंड बी and this one is line, so it is called branch and node and it is also called node. ये हमारे पास दोनों नोड हैं और दरमियान में जो उनको लिंक कर रही है आपके पास, it is called branch. Clear? The number of branches associated with a node is the degree of node. यानी कि आपके एक नोड के साथ कितनी ब्रांचेस अटैच हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, अगली स्लाइड में भी हमें वो एग्जांपल क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कि अब इस नोड को देखें, दिस वन, ये ए नोड है, ये बी है, ये सी, डी और ई। ठीक हो गया। अब आपके पास जो नोड्स हैं, नोड्स का क्या सेट है? आपके पास ए बी सी डी एंड ई, these are nodes. अब जो आपके पास जो इसका डिग्री है, आपके पास डिग्री ऑफ आप लिखोगे व्हाट? कौन सी नोड की डिग्री? बी की। ठीक हो गया। अब इसमें 2 चीजें हैं आपके पास, एक होते हैं इनपुट डिग्री, और एक होती है आउटपुट डिग्री। एंड टोटल डिग्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट डिग्री प्लस आउटपुट डिग्री। अब जैसे नोड बी का देखें, इस पे कितनी ब्रांचेस इनपुट आ रही हैं? दिस ओनली 1। तो ये इनपुट डिग्री है इसकी। इनपुट डिग्री ऑफ बी इक्वल टू 1। एक नोड इसके ऊपर आ रही है, इनपुट हो रही है एज यूज, और ये 2 जो नोड हैं, ये 2 जो ब्रांचेस हैं, ये आपके कहलाएंगे आउटपुट डिग्री ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास है आउटपुट डिग्री वो आपके पास 2 है। तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास? डिग्री ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2 + 1, इट विल बी इक्वल टू 3। तो इस नोड की जो डिग्री है वो आपके पास है 3। क्लियर? तो आपके पास अब डिग्री का आइडिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें आप लोग, ये आपके पास एक ट्री का स्ट्रक्चर है कि आप ट्री को जो है कैसे प्रेजेंट करते हैं। इन द हायरार्किकल फॉर्म में इसकी डेटा की प्रेजेंटेशन होती है, और ओवल में
जैसे ये देखें आप लोग, ये ओवल में हम इसके नोड को जो है प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और वो नोड जो इसके स्टार्ट को प्रेजेंट करता है, किसी भी ट्री का स्टार्ट जो होता है वो एक स्पेशल नोड से होता है जिसको हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। रूट नोड, input degree of root node what will be? Guess it. It will be 0. ये 0 होगी क्योंकि इसका कोई इनपुट है ही नहीं। अगर हम इस फैमिली को लें, इट इज कॉल्ड फैमिली, पूरी ट्री भी एक फैमिली है ऑफ व्हाट नोड, ए की फैमिली है। एंड अब ये जो मैंने स्क्वायर किया है, इट इज फैमिली ऑफ नोड बी, ये नोड बी की फैमिली है, ठीक है। अब ये जो है हम इसको रूट नोड तो नहीं कहते क्योंकि इसका तो आपके पास क्या है, इनपुट ऑर्डर है। इनपुट ऑर्डर इसका 1 है जो हमने पीछे एक स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, ठीक हो गया। और एट द एंड ऑफ ट्री यू हैव ए स्पेशल नोड विच इज कॉल्ड लीफ नोड विच हैव नो चाइल्ड, इट इज कॉल्ड लीफ नोड, leaf node. And leaf node, the output degree of leaf node equal to 0. So you have two special cases here. First one, the input degree of root node will be 0 always, of root node, clear? And output degree of your leaf node will be 0 ऑलवेज, रिमेंबर इट, ठीक है। कि आप लोगों ने रूट नोड कौन सा होगा जिसकी इनपुट डिग्री 0 होगी, और लीफ नोड जो होगा जिसकी आउटपुट डिग्री जो है वो 0 काउंट की जाएगी। ओके, व्हेन ब्रांचेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नोड इट इज कॉल्ड इन डिग्री व्हिच वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, क्लियर? व्हाट इज इन डिग्री? इन डिग्री जो है जिस नोड के ऊपर इनपुट आ रहे हैं इट विल बी इन डिग्री। और आउट डिग्री क्या होगा कि जितने ब्रांचेस जो हैं किसी नोड से आउट हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउट डिग्री कहते हैं। द सम ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री इट इज कॉल्ड टोटल डिग्री ऑफ योर नोड, ठीक हो गया। इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ नोड। इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि रूट नोड जो है जिसकी इनपुट डिग्री नहीं होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड रूट नोड। The in degree of root node is 0 always. With the exception of the root, all the nodes in the tree must have an in degree of exactly 1. और हर एक की नॉर्मली जो है क्या क्या डिग्री होती है, इनपुट डिग्री, वो 1 नहीं होगी, ठीक है। Because they have only one predecessor. Predecessor जैसे अभी हमने यहाँ पे देखें आप लोग, A, B, C. So predecessor node of B is what? A. A जो है वो किसका predecessor node है? This one. Yeah, you can say B is successor node of A. A का सक्सेसर नोड है, ठीक है। All nodes in the tree can have 0, 1 or more branches leaving them, that is may have out degree of the 0, 1 or more. और ये केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक नोड से मैनी, जितने भी उसके चाइल्ड नोड होंगे, यानी कि एक नोड के अंदर जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो उसकी किसको काउंट करेंगे, आउट डिग्री को काउंट करेंगे। तो आउट डिग्री विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है। जितने चाइल्ड्स हैं उतने उसकी आउट डिग्री होगी। अगेन यू कैन सी द ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्री हियर। ओके, व्हाट इज लीफ नोड? लीफ नोड वो होगा जिसकी आउट डिग्री क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। एंड विच हैव नो सक्सेसर, क्योंकि अब आप देख लें इस ट्री में, देख लें A, B एंड C, इसका ये लीफ नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है इसका कोई सक्सेसर नोड नहीं है। अगर चाइल्ड होगा देन चाइल्ड विल बी कॉल्ड सक्सेसर नोड, और अगर जो पेरेंट होगा पेरेंट विल बी कॉल्ड प्रीडिसेसर नोड, क्लियर? A node that is not a root node or leaf node is known as internal node. अब आप इस सिनेरियो में देखें,
A, B, C, D and E. इंटरनल नोड कौन से हैं इसमें? You have B. Fine. Any a node that is not root node or a leaf node, यानी कि जो root भी नहीं है, leaf भी नहीं है, it is called internal node. And if node is parent, it has successor node, that is if it has out degree greater than 0. और यही इंटरनल नोड क्या कहलाएगा? वो पेरेंट नोड भी कहलाएगा, क्योंकि उसके चाइल्ड होंगे और लीफ नोड नहीं होगा. ठीक है. ए नोड विद प्रीडिसेसर इज कॉल्ड ए चाइल्ड, यानी कि जिसका प्रीडिसेसर हो वो आपके पास क्या कहलाएगा? चाइल्ड. अब जैसे ये ए इज नॉट प्रीडिसेसर, हैव नो प्रीडिसेसर. क्यों प्रीडिसेसर इसका नहीं है? क्योंकि ये खुद चाइल्ड नोड तो है नहीं. अब व्हाट विल बी प्रीडिसेसर ऑफ बी? ए, जो हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि बी का प्रीडिसेसर कौन सा नोड है? ए. ओके. 2 or more nodes with same parents are called sibling. For example, A, B, C, D, E. A, B and C are sibling. Fine, because they have common parent. So these are called sibling nodes. Similarly, D and E also sibling. D and E are also sibling node. Fine, but if you want to say that D and B are sibling, so your answer will be no. So you can say D and B are not sibling node because they have different parents. ठीक है, they have not common parent. Okay, descendant is any node in the path below the parent node. Parent node के जो below में होगा वो आपका descendant node. For example, E जो है वो descendant node किसका हो गया? C का. Okay, next is 2 or more node with same parent are called sibling. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. No, come to a path is a sequence of node in which node is adjacent to the next node. अब path क्या होगा? For example, A, B, C, D. So path from node A to B, B to C. So it will be path. Path क्या होगा? A से C तक. क्या आपका कनेक्शन बनता है कि नहीं? विजिट, ये आपका पाथ कहलाएगा. ठीक है. द लेवल ऑफ नोड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. फॉर एग्जाम्पल, एक ये हो गया हमारे पास, एक ये, तो ये लेवल नंबर 2. ठीक हो गया. द लेवल ऑफ ए नोड इज इट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. इसका डिस्टेंस 1 है, इसका डिस्टेंस 2 है, तो ये लेवल 2 पे पड़ा हुआ है नोड. तो C एंड D विल बी एट लेवल 2. द रूट इज एट लेवल 0, क्योंकि ये रूट नोड है, इसका लेवल क्या हो जाएगा? 0. इसका लेवल हो गया 1 और इसका लेवल हो गया 2. द हाइट ऑफ ए ट्री इज द लेवल ऑफ लीफ इन द लॉन्गेस्ट पाथ. फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखें इस ट्री को, अब इसकी हाइट क्या है? इज द लेवल ऑफ द लीफ इन द लॉन्गेस्ट पाथ. अब इसके लीफ नोड कौन कौन से हैं? उनको हम सर्कल करते हैं. दिस वन एंड दिस वन. अब इसका जो आपके पास हाइट है वो 1 है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट आ रही है 3. सो कौन सी हाइट आपके पास, कौन सी लीफ नोड की हाइट जो है रूट नोड से ज्यादा है? वो आपके पास दिस वन. ठीक हो गया. ये आपके पास हाइट है. ए सब ट्री इज any connected structure below the root node. For example, you can say कि root node have 2 subtree, this one and only this one. Fine. Okay, let's see this one example. आपको वो तमाम टर्म जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको इस पिक्चर में, यानी कि इस ट्री के अंदर आपको सामने आ जाएंगी. कौन कौन सी है?
First one, level. Root node is at level 0. B, E and F are at level 1. C, D, G, H, I are at level 2. Okay. So this one branch is called AF branch. AF. So AF is a branch between nodes. Which one? A and F. A and F के दरमियान ये जो है आपके पास नोड हैं. Okay. Similarly, you can see here, Fi. Fi is branch between nodes F and I. Fine. What is your root node? A. Parents B, F and A. ये आपके पास parent node है. So root node can be considered as parent node, but your parent node cannot be considered, यानी all parent node cannot be considered as root node. रूट नोड पेरेंट बन सकती है, पेरेंट कंसीडर की जा सकती है, लेकिन हर पेरेंट नोड जो है वो रूट नोड जो है वो कंसीडर नहीं की जा सकती. चिल्ड्रन, चाइल्ड इसके कौन से हैं? दीज आर द चाइल्ड नोड. ठीक है. सिबलिंग, सिबलिंग में ये तीनों सिबलिंग में है बिकॉज दे हैव कॉमन पेरेंट. सी एंड डी हैव कॉमन पेरेंट बी. जी एच आई हैव कॉमन पेरेंट एफ. सो दीज आर, you have three siblings here. ठीक है. Between nodes C and D are BEF or GHI. What are leaf nodes here? C, D, E, G, H, I are leaf node. And what are internal node? B and F. B and F are internal node. Okay. Now see the concept of subtree. What is subtree or family? Fine. This one is root node and this one is separate family or subtree. क्या आपके पास एक अलग फैमिली या सब ट्री काउंट हो रही है और ये फैमिली ऐसी है जिसमें इसका विच हैव नो चाइल्ड. ठीक है. और इसके फिर यहाँ पे 3 चाइल्ड हैं. ठीक हो गया. तो ये आपके पास क्या है? सब ट्री का कंसेप्ट है. तो आप जिस लेवल पे भी जाएंगे आपको फर्दर सब ट्री जो है वो ड्राइव्ड होती जाएंगी. ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितने लेवल तक आप लोग जा रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ आप लेवल 1 तक हो तो आपके पास सिर्फ एक ही फैमिली, एक ही ट्री बन गया. लेवल 2 पे जाते हो तो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास चाइल्ड नोड कितने हैं. ठीक है. उनके हर पेरेंट्स के साथ उनके चाइल्ड कितने अटैच हैं तो फिर आप उनको एक ही पाथ के ऊपर आप लोग उनको क्या कर दोगे, उसकी एक अलग फैमिली या सब ट्री जो है डिजाइन कर लोगे. Okay, what is recursive definition of a tree? A tree, you know, a tree is a set of nodes that either is empty, fine, has a resonated node called root node from which hierarchical descendant 0 or more subtree which are also tree. For example, this one, it is called tree, fine. A, B, also tree. A, B, C also tree. A, B, C also tree. D, and similarly A, B, C, D also tree. Fine. So आप लोग यहाँ पे मैनी वैरायटी देख सकते हो कि ट्री को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. Okay, next is how tree can be represented. ठीक है. आप लोगों ने अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखे होंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर वगैरह में या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी लिखा हुआ नजर आता है. फॉर एग्जांपल टॉप लेवल पे आप पे वीसी एंड देन यू हैव डीन ऑफ साइंसेस, डीन ऑफ आर्ट्स, डीन ऑफ मैनेजमेंट, एंड विद डीन्स you have HODs of all departments, and under HOD you have
admin staff, faculty and so on. So this is called the representation of tree or organization chart. तो एक एग्जांपल आपके पास ये organization chart फॉर्म हो सकती है, and then you can see the table of contents of your book. आप जो बुक का contents देखते हैं उसमें chapter number 1 and then page number this and then उसके points, या आप लोग जो उसमें डिज़ाइन करते हो MS Word में या दूसरे जो पैकेजेस हैं जिसमें आप नेस्टेड नंबरिंग यूज़ करते हो बुलेट्स की बजाय, तो वो आपके पास क्या किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, आपके ट्री स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं. और यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख भी सकते हैं. ये देखें, आप कंप्यूटर जो है ये कम्बिनेशन है कि CPU, डिस्क एंड CD-ROM, CPU, कंट्रोलर, ALU एंड ROM एंड सो ऑन. फाइन. So it is the representation of tree. And this one show the contents of text constants. यानी कि आप टेबल कंटेंट्स जो होते हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स को जो है प्रेजेंट करते हो, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. Okay, what is parenthetical listing? It is an algebraic expression where each one parenthesis indicate the start of new level and each closing parenthesis complete the current level and move up to next level of the tree. Fine. ये आप लोग एग्जांपल देखें इसकी. आप जैसे देखें parenthetical listing कैसे होगी. आप लोग स्टार्ट में रूट नोड लिया. फाइन. अब लेवल जब भी आप चेंज करेंगे you will insert left parenthesis. अब आप वो करें B को लें. अब B is also parent node. अब लेवल चेंज करें इसका यहाँ पे. अब फिर लेवल चेंज हुआ है तो आप पैरेंथेसिस लेफ्ट टू राइट आप वो करें CD. जब दोनों कंप्लीट हो जाएं और आप लोग नेक्स्ट पे मूव करना चाहें लेफ्ट टू राइट पे, तो आप पहले इसको राइट पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे. ठीक है. पैरेंथेसिस लेफ्ट जो ओपन थी ये क्लोज कर दी. उसके बाद E, देन F, देन आप लोग लेवल चेंज कर रहे हो. लेफ्ट पैरेंथेसिस G, H एंड I आर एट सेम लेवल, तो आप स्कैन करोगे लेफ्ट टू राइट. फिर आप लोग जब लेवल चेंज करोगे वापस आओगे, देन राइट पैरेंथेसिस. फिर आप लोग लेवल चेंज करोगे, देन इंसर्ट अनदर राइट पैरेंथेसिस. फाइन. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरेंथेटिकल लिस्टिंग. फाइन. अब इसका एक सूडो कोड है जो आप लोग यूज भी कर सकते हो. अब वो सूडो कोड क्या है इसका देखें आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में. फर्स्ट स्टेप इज प्लेस रूट नोड इन आउटपुट. जैसे हमने लिखा A. फाइन. If root is a parent, yes, root is a parent node. Place an open parenthesis in the output. आपने एक parenthesis डाल देनी है because you are going to change level. आप next level पे जा रहे हो. Convert to pattern roots first child. अब उसका पहला child ले लें. This was B. And loop आप चला लें. Next. अब जो आपके पास है देखें आप लोग, ये यहां से लूप चल गई. अब हमने इसको चेक करना है. कन्वर्ट टू पैटर्न रूट नेक्स्ट चाइल्ड, यानी कि इसका नेक्स्ट चाइल्ड तो है नहीं जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है. यानी कि जैसे आप पिछले एग्जांपल में देखें, ये B, ये पेरेंट नोड हो गया. फिर हमने लेवल चेंज किया, फिर हमने पैरेंथेसिस राइट किया, और यही काम आपके इस सूडो कोड में भी हो रहा है. ठीक है. प्लेस एंड ओपन पैरेंथेसिस इन द आउटपुट, कन्वर्ट टू पैटर्न, देन यू विल कॉलिंग योर फंक्शन अगेन. ठीक है. अब आपके पास जो रूट नोड होगी वो यहां से B जो है वो इसमें सेंड की जाएगी, और आउटपुट में क्या आ चुका होगा A एंड पैरेंथेसिस. फाइन. और B यहां पे आपके पास क्या होगा एज ए रूट नोड काउंट होगा. अब क्या होगा, वापस इस प्रोसीजर में आओगे. प्लेस द रूट नोड इन आउटपुट, राइट हियर B. फाइन. ये B राइट कर दिया. उसके बाद place an open parenthesis in the output because you are going to change level. उसके बाद फिर आप recursive function convert to pattern को कॉल करें. ठीक है. अब आपके पास जो है
ये आप लोगों का लेफ्ट जो होगा वो कौन सा हो चुका होगा, ये स्लाइड पे देख लें, वो आपके पास है सी। अब सी को यहां पे भेजेंगे सी, और आउटपुट आपके पास ये आ जाएगा जो मैंने यहां पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे वापस आए, इफ रूट इज ए पेरेंट नोड नो, देन फिर आपको कौन सा वो करना पड़ेगा, देखें आप लोग, प्लेस, पहले आप उसको स्कैन करें, कन्वर्ट टू पैटर्न, रूट द नेक्स्ट चाइल्ड। अब नेक्स्ट चाइल्ड को वो कर लें, यानी कि आपके पास जो सी और डी बनता है वो कर लें, और फाइनली आप लोग क्या करोगे, प्लेस क्लोज पैरेंथेसिस इन द आउटपुट। तो आप लोग जो है यहां पे एक और पैरेंथेसिस जो है इंसर्ट कर लेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फाइनल, अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या है, कैसे थी, एक रिकर्सिव फंक्शन जिसका नाम है कन्वर्ट टू पेरेंट, ठीक है। कन्वर्ट टू पेरेंट आपके फंक्शन का नाम है, जो रिकर्सिव फंक्शन है। ये फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक आउटपुट जो जनरेट करना है पैरेंथेटिकल का, लिस्टिंग का, और दूसरा आपके पास एक रूट नोड लेगा। स्टार्ट में तो रूट नोड आपकी वही होगी जो एक्चुअल रूट नोड है, लेकिन जब जितनी बार ये रिकर्सिवली कॉल होगा तो ये हर पेरेंट को क्या कंसीडर कर रहा होगा, एज ए रूट नोड। अब वो जो रूट नोड होगा उसको चेक करेगा, अगर ये फिर पेरेंट है देन फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड को वो करेगा, बट पैरेंथेसिस रख देगा, ठीक है। अगर वो पेरेंट नोड नहीं है तो फिर उसको लेफ्ट टू राइट उसी लेवल को स्कैन करेगा और एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा, और स्कैनिंग जब कंप्लीट होगी देन प्लेस राइट पैरेंथेसिस एंड गो बैक। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू जो है अप टिल कि जब तक आपकी फुली ट्री जो है वो पैरेंथेटिकल लिस्टिंग के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। ये कन्वर्ट टू पेरेंट आपके पास जो था एक रिकर्सिव फंक्शन था। ओके, अब आपके पास है बाइनरी ट्री। व्हाट इज बाइनरी ट्री? अब बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल आपके पास ट्री है, और फॉर एग्जांपल दिस वन इज बाइनरी ट्री बिकॉज इट हैव नो चाइल्ड, A and B is also binary tree, ठीक है। A, B and C are also, it is also binary tree, but if you have A, B, C and D, it is not binary tree because it have three children, fine। इसके 3 चिल्ड्रन है, तो इसलिए ये आपके पास बाइनरी ट्री नहीं है, ये जनरल ट्री में काउंट हो जाएगी। अब बाइनरी ट्री हमें इसके काफी एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग हफमैन कोडिंग में भी देख सकते हो, ट्री को एक्सप्रेस करना, उसमें से एक दो हम यहाँ पे एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि हम अपनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जो है, जैसे 2 + 3 है, स्टेरिक 5 है, हम इसको कैसे बाइनरी ट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो ये तो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। तो इसके मैनी एप्लीकेशंस भी हैं। A binary tree is a tree which no node can have more than 1-2 subtrees, यानी कि अगर मैक्सिमम नोड जो होंगे बाइनरी ट्री के वो 2 होंगे, और मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता, वो खुद लीव नोड भी। इन अदर वर्ड, ए नोड कैन हैव 0, 1 or 2 सबट्री, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। These subtree are designated as a left subtree and right subtree। तो आपके पास अगर ये सारे इस फॉर्मेट में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो ट्री है ये लेफ्ट है, और ये जो सब ट्री आपके पास है ये आपके पास बन रही है राइट, फाइन। अब ये आप डायग्रामेटिकली यहां पे भी व्यू कर सकते हैं कि कैसे उसकी डायग्राम को प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, यहां पे आपके पास डिफरेंट आपके पास जो है बाइनरी ट्री की प्रेजेंटेशन है। ए नल ट्री इज ए ट्री विथ नो नोड, फाइन। अब आप लोग देख लें, ये स्टार्ट में एम्प्टी, आप लोगों ने 1 नोड इंसर्ट की, ये आपने एक नोड और इंसर्ट कर दी, एक ये लेफ्ट पे आपने की है, और इस नोड को आप लोगों ने राइट पे इंसर्ट कर दिया है। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं आपके पास किसके हैं, बाइनरी ट्री के। दिस इज आल्सो बाइनरी ट्री, ठीक है। ये भी बाइनरी ट्री की फॉर्मेट है, ये भी बाइनरी ट्री की फॉर्मेट है, और ये भी बाइनरी ट्री की फॉर्मेट है। हम इसको जनरल क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज each parent node have either 0, 1 or 2 child, ठीक है। या इसके 0 या 1
ठीक है, या 2 चाइल्ड इसके होंगे, तो वो हमें यहाँ पे हर एक डायग्राम में जो है शो किए जा रहे हैं। तो ये सारे आपके पास किस चीज़ के एग्जांपल हो गए? बाइनरी ट्री के, ना कि जनरल ट्री। जनरल ट्री में आपके नोड जो है मोर देन 2 चिल्ड्रन भी होल्ड कर सकते हैं, लिंक उनका हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री कैन बी मैथमेटिकली प्रिडिक्टेड। आप लोगों को ये तो पता है कि बाइनरी ट्री में आपके पास 2 नोड से ज्यादा तो हो नहीं सकते, हर नोड के 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 0, 1 या 2। ठीक है, तो हम इसके लिए उसकी हाइट को जो है वो मेजर कर सकते हैं थ्रू फार्मूला। कैसे? गिवन दैट वी नीड टू स्टोर n नोड्स इन बाइनरी ट्री, द मैक्सिमम हाइट। अब देखें, अगर आपके पास नोड है A, B, C, फाइन, D भी कर दें। अब इन चारों नोड की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहले ये बन सकता है कि सारे इस तरह स्टोर हो जाएं, ठीक है, या इस तरह हो सकता है, या आपके पास जो है इस तरह हो सकता है, या आपके पास जो है इस तरह हो सकता है। ठीक हो गया, ये फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट। आप इससे और भी 1-2 और बना सकते हैं। तो अब आप लोग देख लें कि हाइट क्या होती है कि आपके रूट नोड से यहां तक कितना डिस्टेंस आपका बनता है लीफ नोड तक, ये आपका जो है हाइट होगी। तो अब इसकी हाइट कितनी है? 1, 2, 3, 4 नोड आ रहे हैं, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने आपके पास उसकी हाइट काउंट हो जाएगी। तो हाइट इसकी कैलकुलेट करना, उसका मैक्स केस जो है कैलकुलेट करना आसान है कि जितने नोड्स हों तो मैक्सिमम उसकी उतनी हाइट हो सकती है। अब अगर 4 नोड हों तो उसकी हाइट 5 नहीं हो सकती, उसकी हाइट 6 नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वही उसकी हाइट होती। अब जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपके हैं वो ये 2 हैं। तो इन दोनों में आपके पास हाइट जो है आपके पास कितनी आ रही है? 4, और 4 आपके पास किसके बराबर है? n के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों में नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री इज डिटरमाइन एज log 2। अब मिनिमम फॉर एग्जांपल वही हमने लेट किया था, जैसे अब आप 3 नोड लें बी सी, या तो आप उनको इस तरह रखें ए बी सी, ठीक हो गया, या आप उसको इस तरह रखें ए बी सी, या आप लोग इस तरह रखें ए बी सी, या आप लोग इस तरह रखेंगे ए बी सी। तो अब आप कैलकुलेट करें, जो मैक्स था वो तो ये था, हाइट मैक्स जो था वो क्या था? n था, जो ये दोनों केसेस हैं। और जो मिन है वो आपके पास जो होगा वो log 2 n + 1 होगा। और +1 किसको शो करता है आपके पास? वो आपके रूट नोड को प्रेजेंट करता है। और फिर वो आपका log, अब चूंकि हमने तो मिन देखनी है हाइट, तो मिन हाइट उस वक्त ही हमें डिटरमाइन हो सकती है जब उसकी कंप्लीटेड फॉर्म में बाइनरी ट्री हो, यानी कि हर नोड के ऊपर 2-2 मैक्स जो उसके चाइल्ड हो सकते हैं, 2-2 वहां पे वो एडजस्ट हो। तो ये उसकी मिनिमम जो है हाइट कंसीडर की जा सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखें मिनिमम हाइट जो है इसकी क्या है? वो 2 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है given a height of binary tree h, the minimum number of node in the tree is given as, ये देख लें। अब आपके पास जो है क्या फाइंड करना है? given a height of a binary tree h, the minimum number of node in the tree is given as। मसलन अगर मैं आपको ये कह दूं कि a b c ये है, और आपके पास एक है a b c है, ठीक हो गया, और एक आपके पास a b और c है, ठीक हो गया। अब इनकी हाइट क्या है? इसकी हाइट 3, इसकी हाइट 1, इसकी हाइट 3, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है? बेस्ट चॉइस दिस वन, ठीक हो गया। ये उसकी हाइट है जो हमने कैलकुलेट करनी है कि हमने जब बाइनरी ट्री बनाई तो क्या है, उससे हम टोटल नंबर ऑफ नोड जो है रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइट इस तरह हो जैसे यहाँ पे, तो इधर आप लोग फिर कैसे, आप सिंपल h को नहीं कह सकते कि इसके नोड कितने हैं। मिनिमम तो चले 1 हो गए अगर कंप्लीट है, लेकिन अगर मैक्सिमम हम देखना चाहें तो वो कितने हो जाएंगे? वो हमारे पास 3 हो जाएंगे, मिनिमम 1। ये इसकी हाइट है,
तो उसके मुताबिक इसके नंबर ऑफ नोड जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब यानी कि अब हमारे पास n नोड्स हैं, हम उनको मैक्सिमम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं कि हर नोड के दो दो चाइल्ड बनाते जाएं, तो आपको लेवल मिनिमम जो है वो यहाँ पे इन केस 1 आपका काउंट जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सबको एक ही लेवल पे रखें तो वो आपके हाइट जो है इंक्रीज होगी, मैक्स लेवल की तरफ चली जाएगी और वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, अब यहाँ पे हमने चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ नोड फाइंड करने थे तो हम हाइट किसको प्रेफर करेंगे, वो भी मिनिमम इसको पॉइंट करेंगे जो हमें यहाँ पे 1 पॉइंट की जा रही है। ओके, द फार्मूला फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 2⁻⁻h, जैसे आप किसी लेवल के ऊपर मसलन A, B और C अगर आपकी कंप्लीट वो है तो आप लोग हाइट 1 है, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, जो जितना लेवल होगा हाइट उसकी 2, हम पहले 1 कह रहे थे, ये 2 एक्चुअली इसकी हाइट जो है वो 2 है। अब आपके पास 2⁻h - 1 इक्वल टू 2⁻2 - 1 4 - 1 3, तो 3 नोड आपके पास मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये फॉर्मेट लें A, B एंड C, अब क्या होगा, आपके पास यहां पे अगर हम हाइट लेंगे 1 2 3, h अगर हम 3 लेते हैं इक्वल टू, और हम फिर n मैक्स फाइंड करते हैं, फिर क्या होगा, फिर आपके पास 2⁻³ - 1, ये कितना हो जाएगा 8 - 1 7, और 7 तो हमारे पास है ही नहीं, इट इज रॉन्ग, फाइन। तो अब यहाँ पे इसके आप डेफिनेशन पढ़ें, द फार्मूला फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच नोड कैन हैव ओनली 2 डिसेंडेंट, यानी कि आपकी ट्री जो है वो कंप्लीट फॉर्म में हो कि हर नोड जो है क्या हो, उसके बाद 2 चाइल्ड अपना, यानी कि जो उसका है मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वो कंप्लीट हों। अगर वो कंप्लीट होंगे तो फिर आप लोग उसकी जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप लोग वन साइडेड जैसे ये है तो इधर से आप देखें जैसे आपको 7 कैलकुलेट हुआ है, 7 नोड तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास जो थे 3 नोड थे, और 3 आपको इस फार्मूले से मिल सकते हैं जैसे ये यहाँ पे हमने हाइट की। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्मेट हो और आप हाइट का कैलकुलेट करें, अब चूंकि देखें ना इसका राइट चाइल्ड नहीं है, इसका भी राइट चाइल्ड नहीं है, इसका भी राइट, अगर ये लीफ नोड ना होता तो फिर इसका लेफ्ट और राइट का फिर चक्कर हो जाता। तो इसलिए आप लोगों ने ट्री अगर आपकी कंप्लीट है उसमें दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो अवेलेबल हैं, then you can determine the total number, max total number of elements for a given height of your binary tree, ठीक है। उसके बाद है कि आप लोग ये कैसे फाइंड करोगे कि आपकी ट्री जो है इट इज बैलेंस ट्री और नॉट, तो उसके जो आपके पास फार्मूला है कि आप लेफ्ट ट्री की जो हाइट है और आप लोगों के पास जो राइट ट्री, यानी कि आपके ये तो पता है कि ट्री के 2 वो बनते हैं, ये B और ये C, ठीक है। ये आपके पास जो ट्री बनती है ये लेफ्ट वाली बनती है सब ट्री, और ये तो ट्री बनती है ये आपके पास कौन से पार्ट को वो कहती है, वो राइट साइड वाले को कहती है। हमने लेफ्ट को देखना है और राइट को देखना है, अगर दोनों की हाइट में डिफरेंस हमने देखना है तो फिर हमें बैलेंस फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है, कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो अब द चिल्ड्रन ऑफ एनी नोड इन अ ट्री कैन बी एक्सेस बाय द फॉलोइंग वन ब्रांच पाथ, ब्रांच के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं। द नोड एट लेवल 1 विच आर चिल्ड्रन ऑफ द रूट नोड कैन बी एक्सेस बाय द फॉलोइंग वन ब्रांच, नोड ऑफ द लेवल ऑफ द ट्रू कैन बी एक्सेस बाय द फॉलोइंग 2 ब्रांचेस फ्रॉम द रूट नोड। और वही बात है जो मैं अभी आपको इस डायग्राम में जो है समझा चुका हूं, ठीक है। द बैलेंस फैक्टर, एक्चुअली दिस वन इज पॉइंट इंपॉर्टेंट, the balance factor of a binary tree is the difference in height between its left and right subtree में, लेफ्ट और राइट सब ट्री में जो डिफरेंस है यही आपका जो है बैलेंस फैक्टर है। अब आप लोग डिफरेंट एग्जांपल से इसको देख सकते हैं। अब एम्प्टी है, ये एम्प्टी ट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 है, बैलेंस है, फाइन। अब ये प्लस है, अब आप लोग देखें कैसे ये +1 हुआ है, बैलेंस फैक्टर कैसे 1 हुआ है, ये कैसे 1 हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के पास है A एंड B, पहले आप लोग हाइट लेफ्ट फाइंड करें, यानी कि HL फाइंड करें, हाइट लेफ्ट कितनी हाइट है, 1, फाइन, ये 1 हो गया। और हाइट राइट फाइंड करें, कितनी है,
आपके पास 0, इधर नहीं है ना इसको कोई चाइल्ड, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस क्या हो जाएगा, HL माइनस HR। तो इसको आप माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1। तो ये आपको ये 1 नजर आ रहे हैं, फाइन। अब आप इस ट्री को देखें, A B। अब इसमें आप लोग देखें कि H लेफ्ट कितना है, 0, क्योंकि इसका वो नहीं है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट सब ट्री नहीं है। और आप लोग देखें इसका HR जो हमारे पास 1 है, ये देखें 1, ठीक हो गया। बैलेंस फैक्टर क्या है, HL माइनस HR विच विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस फैक्टर है। तो इसी तरह आप बाकी के भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और बैलेंस फैक्टर हर फैमिली का अलहदा फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी आपको एग्जांपल नजर आ रही हैं वो रूट लेवल के मुताबिक है। आप लोग किसी और पेरेंट लेवल पे जाके आप फिर भी उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला यही चलेगा। और बैलेंस ट्री जो बाइनरी ट्री है, डेफिनेशन ये जो एक एडिसन जो था विल्स्की, इसने ये प्रपोज किया था कि हम कैसे इसको जो है मेजर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि बाइनरी ट्री जो है वो बैलेंस है या नहीं। तो ये एक्चुअली पर्सन जो था ये एडिसन था। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री, दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि कंप्लीट और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सी होती हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ हाइट, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर इज रीच व्हेन द लास्ट लेवल इज फुल। और मैक्सिमम नंबर ये है कि आप फुली ऑक्युपाइड रखें, कंप्लीट करें हर नोड के 2-2 चाइल्ड। तो जो लीफ नोड होंगी वो आप मैक्सिमम बता सकते हैं कि उस लेवल पे कितनी नोड आ सकती हैं। और ट्री जो है कंसिडर नियरली कंप्लीट किसको कहेंगे, इफ इट हैज मिनिमम हाइट फॉर इस नोड ऑल द आर फाउंड ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो ये नियरली कंप्लीट है। अब आप एग्जांपल देखें इसकी, ये आपके पास जो है कंप्लीट ट्री की एग्जांपल्स हैं। जैसे देखें इसके कोई चाइल्ड नहीं है, इज कंप्लीट, 2 चाइल्ड, इसके भी 2, इसके भी 2, यानी कि 1 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 1 चाइल्ड किसी का नहीं है। अगर हम ये कहें कि इस तरह A और B तो ये कंप्लीट है, आप कहोगे नो, नियरली कंप्लीट है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर राइट इंसर्ट करें तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बट इट वाज नॉट कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखें, अब ये कंप्लीट कब होगी, ये आपको इधर एक नोड इंसर्ट करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम कंप्लीट नोड। इसी तरह आप ये क्या है, इधर आपके पास 2 चाइल्ड मिसिंग है लास्ट लेवल तक, इधर 3 मिसिंग थे, ठीक हो गया, इधर 2 मिसिंग है और इधर आपके पास 1 मिसिंग है। तो पहले एग्जांपल में 3 नोड मिसिंग है, इधर 2 नोड मिसिंग है, इधर आपके पास 1 नोड मिसिंग है। देन ये जो तीनों ट्री हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कंप्लीट ट्री बन जाएंगे। ये तो था कंप्लीट एंड नियरली कंप्लीट ट्री का आइडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। देयर आर 3 मेथड्स, कॉमन मेथड जो है जब हम बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, उसमें एक हमारे पास है प्री ऑर्डर, एक इन ऑर्डर एंड एक पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब ये हम कैसे वो करते हैं, इनको एक्सेस कैसे करते हैं। एक और भी है डेप्थ फर्स्ट, यानी कि इंक्रीमेंटल लेवल, हम हर लेवल के ऊपर इंक्रीमेंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जो है हमने स्कैन करना होगा। तो ये 4th आपके पास ट्रैवर्सिंग मेथड है किसी भी बाइनरी ट्री को। नॉर्मली जो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल है ये हम जनरल ट्री के लिए यूज करते होते हैं, वैसे बाइनरी के लिए भी कर सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड जो है वो किसके लिए है, वो आपके पास जनरल ट्री के लिए है। अब ये हमारे पास 3 ऑर्डर हैं, आपने कैसे वो ऑर्डर के मुताबिक चलना है। सबसे पहले देखें प्री ऑर्डर। आपने हर फैमिली में आपके पास देखें एक रूट नोड होता है, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक उसका राइट होता है। आपने प्री ऑर्डर में पहले हमेशा आपने इसको पेरेंट भी कह सकते हैं, आपने PLR के फार्मूले पे चलना है। दैट इज हर फैमिली में पहले पेरेंट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट, फिर पेरेंट, फिर राइट, और इसके बाद आपके पास पहले लेफ्ट, फिर राइट एंड देन फाइनली इट विल बी पेरेंट, ठीक है। आखिर पे पेरेंट एक्सेस होगा। तो आप फैमिली डिजाइन करें, उसके बाद आप इसकी ट्रैवर्सिंग करें। जैसे अगर मैं यहां पे एक ट्री ले लूं A B C और आप लोग इधर D और E ले लें, ठीक हो गया। अब आप इसकी फैमिली डिजाइन करें। एक ये फैमिली है,
और एक ये फैमिली है। ठीक हो गया, बाकी इसकी और कोई फैमिली नहीं है। तो अगर मैं प्री ऑर्डर में देखूं इसी को, प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर में क्या है, पहले PLR है। तो अब इस फैमिली में देखें, F1 में ये F2 हो गई। पहले कौन सा आ रहा है, A, फिर उसका लेफ्ट B। अब चूंकि B खुद पेरेंट है, इसका भी लेफ्ट आ जाएगा D, फिर E, ठीक है, और फिर आपके पास जो है C आ जाएगा फाइनली इस फैमिली का। और अगर आप लोग इन ऑर्डर में देखते हैं तो इन ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट, पेरेंट एंड देन राइट। तो आपके पास पहले लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट है B, अब चूंकि खुद पेरेंट है D, ये D हो गया। अब ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट के बाद ये वाला नंबर है पेरेंट का B, फिर E, फिर A एंड देन फाइनली C। और अगर आप लोग पोस्ट ऑर्डर लेते हैं तो पोस्ट ऑर्डर में आपके पास पहले लेफ्ट, फिर राइट, देन फाइनली पेरेंट। तो अब आप लोग देखें, पहले लेफ्ट 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 D आ जाएगा, फिर आपके पास E आ जाएगा, फिर आपके पास B आ जाएगा, फिर C एंड देन फाइनली A। तो अब आप लोग देखें, प्री ऑर्डर में पेरेंट रूट नोड जो होगा वो पहले होगा, इधर आपके पास रूट नोड मिडल में होगा, और इधर जो रूट नोड होगा वो एट द एंड होगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ट्रैवर्सिंग के जो है वे हैं। अब हम एक और एग्जांपल से भी इनको प्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास गिवन बाइनरी ट्री है, अब ये उसका सूडो कोड है। अब सूडो कोड भी आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग ये देखें, ये प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में क्या होता था, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर पेरेंट। ठीक है, बस ये फार्मूला आप याद रखना है, लेफ्ट राइट पेरेंट फॉर ईच फैमिली। और अगर आपका कोई लेफ्ट और राइट खुद पेरेंट है, देन गो टू इट्स फैमिली, आप लोगों ने उसकी फैमिली की तरफ जाना है। अब जैसे देखें यहाँ पे आपके जो रिकर्सिव फंक्शन है उसका नाम है प्री ऑर्डर। अब स्टार्ट में आप लोगों ने लेना है रूट इज नॉट नल, फाइन। पहले आपने रूट को प्रोसेस करना है। अब देखें यहाँ पे पहले आपके पास जो है, ये हमने पेरेंट को आखिर पे कह दिया, ये फार्मूला गलत है। आप फार्मूला लिखें PLR, पहले पेरेंट, प्री ऑर्डर है, हम इसको पोस्ट ऑर्डर समझ रहे थे। तो प्री ऑर्डर में आप लोगों ने क्या करना है, पहले पेरेंट, फिर लेफ्ट, फिर आपके पास जो होगा वो राइट होगा। अब आप लोग देख लें यहाँ पे प्रोसेस रूट, तो इसका मतलब है कि पहले पेरेंट को एक्सेस किया जा रहा है, फाइन। उसके बाद आप लोगों ने लेफ्ट सब ट्री को लेना है, यानी कि लेफ्ट को लेना है। अब लेफ्ट को लेके दोबारा आप इसको कॉल करेंगे, हो सकता है वो खुद फैमिली हो, नहीं होगी तो आपके पास एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि नॉट यहाँ पे आ जाएगा रूट इज नॉट नल। लेकिन अगर वो फैमिली है तो फिर आपके पास फिर दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर उसका आप एक्सेस कर लोगे पेरेंट को, फिर उसके लेफ्ट पे चले जाओगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये ट्री है इस तरह BC ABC, तो पहले A एक्सेस हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा, राइट के लिए फिर ये कॉल होगा, तो आपके पास C हो जाएगा। तो हमें रिकर्सिव फंक्शन को 2 बार कॉल करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस ये याद रखना है कि पहले पेरेंट को आप लोग वैसे ही प्रोसेस कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट में था, ये आप इसकी ट्रैवर्सिंग देख लें जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ये देखें ट्री का विजिट, यहां से आए, ये पेरेंट पहले एक्सेस हो रहे हैं, फिर लेफ्ट और फिर राइट एंड देन हेयर एंड देयर, ये आपको प्रोसेसिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ABC। अब देखें ये जो ब्लॉक हैं ये आपके पास फैमिली को शो कर रहे हैं। ये F1 था, ये फैमिली F2 है, और ये फैमिली जो आपके पास है वो F3 है। तो आप देखें फैमिली को कैसे एडजस्ट किया गया है, ये ब्लॉक डायग्राम भी आपको हेल्प कर सकती है यहाँ पे, और ये उसकी ट्रैवर्सल है। उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस ट्री A, हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, ये बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सल है जो आपने अभी पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमने क्या करना है, आप लोग देखें यहाँ पे मिडल में, ये पहले लेफ्ट, इसका रूल क्या था, लेफ्ट पेरेंट एंड देन राइट। तो इधर लेफ्ट पेरेंट एंड राइट। अब आप लोग देखें पेरेंट हमेशा प्रोसेस हो रहा है, लेफ्ट और राइट के लिए आपका रिकर्सिव फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है, बिकॉज कि आपके पास लेफ्ट सब ट्री भी हो सकती है और राइट सब ट्री भी हो सकती है। अगर लीफ है तो देन प्रोसेस, अदरवाइज आपके पास रिकर्सिवली फंक्शन जो है दोबारा कॉल हो जाएंगे।
तो ये आपके पास सूडो कोड हो गया इसका इन ऑर्डर का। ये इन ऑर्डर की प्रोसेसिंग है, किस रूल के तहत हो रही है? पहले लेफ्ट, देन पेरेंट, देन राइट ऑफ ईच फैमिली। ठीक हो गया। ये उसका ब्लॉक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो पेरेंट आपको मिडल में मिल रहा है और इसके राइट साइड पे जो है ये आपको राइट सब ट्री शो कर रहा है और इसके जो लेफ्ट साइड में है वो आपको लेफ्ट सब ट्री का वो शो कर रहा है। और इधर बी को देख लें तो ये बी का लेफ्ट हो गया, ये बी का राइट हो गया। ठीक है। अब इसका पोस्ट ऑर्डर का देखें। पोस्ट ऑर्डर में ये पहले लेफ्ट होता है, रूल क्या था? लेफ्ट, राइट एंड देन पेरेंट, जो हमने पहले गलती से लिख लिया था फर्स्ट प्री ऑर्डर के साथ। लेफ्ट और पोस्ट ऑर्डर आपके लिए जो है राइट के लिए एंड देन पेरेंट के लिए हो गया। ठीक हो गया। अब पेरेंट फिर प्रोसेस हो रहा है और लेफ्ट और राइट अगर सब ट्री है तो उसके लिए फिर रिकर्सिवली फंक्शन जो है वो कॉल किया जा रहा है और ये इसकी प्रोसेसिंग है इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। और इधर जो आपको हर लेवल पे हर फैमिली का जो पेरेंट है वो आपको एंड पे मिलेगा। जैसे देखें रूट एंड पे पड़ा हुआ है, इस फैमिली का ई पेरेंट था तो ये एंड पे पड़ा हुआ है ब्लॉक में, इधर बी वो था तो ये एंड पे पड़ा हुआ है। ये उसको आप वो भी कर सकते हैं और ये इसका स्कैनिंग वे है, वॉकिंग देख सकते हैं आप लोग। ये आपके पास ब्रेथ फर्स्ट वो है ट्रैवर्सल है, इसमें आप लोग इंक्रीमेंट लेवल चलोगे। सूडो कोड सिंपल सा है कि आप हर इंक्रीमेंट पे देखोगे कि वो उसका जैसे देखें आपने लूप चलानी है करंट नोड नॉट नल उस वक्त तक जब तक आपकी नोड आ रही हैं और हर एक में आप लोगों ने उसको क्या करना है? ट्रैवर्स करते जाना है। तो ये सिंपल सा सूडो कोड है ब्रेथ फर्स्ट ट्री ट्रैवर्सल का और ये उसका वे है। देखें आप लोग, ये इसका आउटपुट जो आपको मिल रहा है देखें ए, फिर आप लोग दूसरे लेवल पे जंप करोगे बी ई, फिर आप तीसरे लेवल पे जंप करोगे सी डी ई और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आपके पास इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बी ई सी डी एफ, ये लेवल बाय लेवल। इसको हम दूसरा नाम देते हैं लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग। ठीक हो गया। और ये नॉर्मली किसके लिए यूज होती है? जनरल ट्री के लिए यूज, आप बाइनरी के लिए भी कर सकते हैं। ओके, नो एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन नजर आ रही है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट इनफिक्स? बिकॉज you have a topic polish notation in data structure. Data structure में एक टॉपिक है polish notation का। If you have two operands, ये आपके पास operands हैं and one operator that is plus। अब आप लोग क्या करोगे? अगर आप लोगों के पास तीन चॉइसेस हैं कि आप लोग इस ऑपरेटर को कहाँ पे प्लेस करते हो। अगर मिडल में करोगे दो ऑपरेंड के तो इस नोटेशन को हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। ठीक हो गया। और अगर आप इसको स्टार्ट में लिखोगे तो ये आपके पास होगा प्रीफिक्स। ठीक हो गया। और अगर आप इसको एंड पे लिखोगे तो इट विल बी कॉल्ड पोस्टफिक्स नोटेशन। ये सारे नोटेशंस हैं। अब यहाँ पे हम जो मैथ में यूज करते हैं नॉर्मली कॉमन लाइफ में, वो हम इनफिक्स नोटेशन को यूज करते हुए अपनी एक्सप्रेशन जो है डिजाइन करते हैं। और इधर एक वे है कि आप लोग अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पे इन्होंने दी हुई है ए स्टैरिक बी प्लस सी, इसकी आप लोगों ने बाइनरी ट्री कैसे बनानी है। तो इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आप लो लेवल ऑपरेटर ढूंढो, लो लेवल प्रायोरिटी देखो ऑपरेटर कौन सा है। इस पूरी एक्सप्रेशन में जो लो लेवल है वो प्लस है। प्लस आप लोगों ने कर दिया। अब प्लस ये वाला टॉप पे लिख दोगे जो यहां पे हमने लिखा हुआ है। इसका एक राइट पार्ट है और एक इसका लेफ्ट पार्ट है। राइट में तो एक ऑपरेंड है, ठीक है, इसको हमने वैसे ही इधर लिख दिया। ठीक हो गया। अब जो लेफ्ट पार्ट है ये खुद एक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब इसमें से प्रायोरिटी किसकी कम है? प्लस की कम नहीं है। आपके पास जो कम प्रायोरिटी है वो स्टैरिक की है, बिकॉज इट इज नॉट इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में जो चीज आ जाती है उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। तो अब आपके पास ये स्टैरिक यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये स्टैरिक यहाँ पे आएगा तो इसके लेफ्ट ये सब ट्री है और ये इसकी राइट सब ट्री है। लेफ्ट पे एक ही ऑपरेंड है जो हमने यहाँ पे लिख दिया। राइट पे आपके पास फिर एक एक्सप्रेशन है और उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर है जो प्लस है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है।
अब इसके लेफ्ट पे एक्सप्रेशन एक ऑपरेंड है और राइट पे जो एक्सप्रेशन है वो भी सिर्फ एक ऑपरेंड है, तो हमने इनको इसका ऑपरेंड बना दिया। तो ये आपके पास है एक बाइनरी ट्री बनाने का, इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना हो बाइनरी ट्री में। तो इसी तरह आपके पास ये भी एग्जांपल है, इसमें सबसे लो प्रायोरिटी जो है वो आप लोगों के पास इस प्लस की है। ठीक हो गया, ये ट्री अलहदा बन जाएगी, ये ट्री अलहदा बन जाएगी। अब इसमें जो प्रायोरिटी कम है वो आपके पास इस स्टेरे की है। ठीक हो गया, ये अलहदा ट्री बन जाएगी, ये अलहदा बन जाएगी, और फिर फर्दर आप लोग जो है सॉल्व कर लोगे इसको। ये इसका सूडो कोड है सिंपल सा, कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन ट्री ट्रैवर्सल हम कैसे करेंगे। तो अब इसके जो आपके पास वो है रिकर्सिव फंक्शन, उसका नाम है इनफिक्स, और ये आपके पास ट्री है। ट्री पूरी की पूरी आप एज ए टी के तौर पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इफ ट्री नॉट एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है, देन अगर आपका ट्री जो है वो एक ऑपरेंड है, देन राइट इट, प्रिंट इट। जैसे हमने वो डी को प्रिंट कर दिया था, यानी कि स्टार्ट में हमने प्लस लगा के डी को प्रिंट कर दिया था। बट इफ इट इज ऑपरेटर, देन आप लोगों ने क्या करना है, राइट पैरेंथेसिस, ओके, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसके लेफ्ट को एज ए ट्री बनाकर फिर इस फंक्शन पे पास कर देना है। तो इस तरह हम प्रोसेस लेफ्ट के लिए भी करेंगे, राइट के लिए भी करेंगे। तो जब तक ये हमारी पूरी ट्री जो है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, इनफिक्स एक्सप्रेशन में। तो इस सूडो कोड को रन करके आप लोग अपनी ट्री को इनफिक्स एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है कि प्रीफिक्स ट्रैवर्सल ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री, ये भी प्रीफिक्स कन्वर्जन की जा रही है जैसे इनफिक्स का था। तो प्रीफिक्स की मैंने आपको फॉर्मेट बता दी थी कि आप लोग इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन को डिजाइन कर सकते हो। तो ये भी आप लोग सूडो कोड पढ़ के इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास था ये हमारे लेक्चर का, आज के लेक्चर जो था, जो आपकी ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसकी टाइप्स के बारे में, और ख़ासकर जो आप लोग बाइनरी ट्री उसकी एक स्पेशल टाइप है, उसके एप्लीकेशंस, और प्लस आप लोगों के पास जो कुछ ट्रैवर्स से जो ट्री को ट्रैवर्स करने के एल्गोरिथम है उनकी स्टडी थी। कौन कौन से थे हमारे पास, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो ट्री जो बेसिकली है आपके पास एक नॉन लीनियर और एसाइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर है, और इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास जो हैं इसके रूट नोड एज ए स्पेशल पेरेंट, आपके पास ब्रांचेस, लेवल और लीफ नोड और फैमिलीज, और आपके पास लेफ्ट और राइट सब ट्री। तो ये सारे जो इसके हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के पार्ट हैं। हमने फिर इसकी एक स्पेशल टाइप डिस्कस की थी जिसको हमने बाइनरी ट्री कहा। अब बाइनरी ट्री जो है आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है जिसमें आपका हर नोड के या तो 0 चाइल्ड होगा या 1 होगा या मोर 2 होगा, मोर देन 2 नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो बाइनरी ट्री है ये कंप्लीट हो सकती है या नियर टू कंप्लीट होती है। कंप्लीट वो होगी कि जिसमें आप लोग जो है हर लेवल के ऊपर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके जो नोड्स हैं वो मेजर कर सकें, यानी कि कोई भी आपके पास जो ट्री है वो यानी कि मैक्सिमम जो उसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं वो ऑक्युपाई कर रहा हो, हर पेरेंट नोड के पास मैक्सिमम चाइल्ड हो सिवाय लीफ नोड के। जैसे मैंने ए और बी सी 2 नोड उसके हैं, तो ये कंप्लीट ट्री है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट ट्री है। लेकिन अगर हम ये लिखें कि ए और बी, तो इट विल नॉट कंप्लीट, इट विल कॉल नियरली टू कंप्लीट ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री। तो ये हमने पढ़ा था। और इसके अलावा फाइनली हमने कुछ इसके ट्रैवर्सल जो एल्गोरिथम है जो इसको ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी ट्री को, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर था, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी और थ्रू एग्जांपल जो है हमने उसको सॉल्व किया। दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 18 which was about tree and its basic type and basic terminology, and inshallah